आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास है थर्ड क्लास। सब्जेक्ट हमारा मैथ, सिलेबस हमारा एससीईआरटी का, बुक हमारी है गणित का जादू। चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट। चैप्टर नेम है देखें किधर से। आज की क्लास में बच्चों हम इसकी करेंगे एक्सप्लेनेशन। वीडियो नंबर हमारा 1 है। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। चैप्टर नंबर हमारा क्या है बच्चों? हाँ, फर्स्ट है। नाम क्या है? देखें किधर से। इसमें देखो क्या लिखा है। हमारे शिक्षक ने हमें एक बार कार का चित्र बनाने के लिए कहा। हम सब ने कार का अलग अलग चित्र बनाया। अगले दिन बड़े मज़े से हमने एक दूसरे को अपना चित्र दिखाया। जैसे आप सबको क्लास में चित्र बनाने के लिए कहा जाए, चार्ट बनाने के लिए कहा जाए, तो आप सभी भी क्या करते हो? अपने दोस्तों को दिखाते हो, है ना? तो ऐसे ही इसमें भी दिखाया। लेकिन क्या हुआ देखो, तभी अंशुल ने हंसना शुरू कर दिया। वह धीरज के बनाए कार के चित्र को देख रहा था। उसके बाद अंशुल ने कहा, यह तो लग रहा है जैसे एक बड़े बक्से में एक छोटा बक्सा हो। ये देखो, ये धीरज का चित्र है, तो ये इसको कह रहा है ये बड़ा बक्सा और उसके अंदर एक छोटा बक्सा रखा हो। फिर अंशुल ने धीरज को अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया। अब देखो ये किसका चित्र है? हाँ, अंशुल का, और ये वाला धीरज का। उसके बाद देखो, दोनों ने तस्वीर तो एक ही कार की बनाई है, लेकिन फिर उनके चित्र अलग अलग दिख रहे हैं, है ना? अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? देखो आगे। धीरज ने कहा कि उसने कार को ऊपर छत से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि उसका बनाया हुआ चित्र अजीबोगरीब चित्र है? बताओ। अजीबोगरीब तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो धीरज है उसने कार को कहाँ से देखा? ऊपर से देखा, है ना? और जो अंशुल है उसने कार को साइड से देखा। साइड से कह लो, किनारे से कह लो। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हम जिस साइड से उसको देखते हैं हमें वो वैसी ही दिखती है। जैसे आप सबने एक कहानी सुनी होगी, है ना? 4 अंधों की। उनको एक हाथी के पास खड़ा कर देते हैं। फिर क्या है, वो उसको छूते हैं और देखते हैं। फिर उनसे पूछा जाता है कि भाई बताओ हाथी कैसा है? वो अपने अनुभव से उन्हें जैसा लगता है वो वैसा ही बताते हैं। तो ऐसे ही किसी चीज़ को जब हम देखते हैं तो वो भी हमें ऐसी ही दिखती है कि हम जिस साइड से देख रहे हैं वो हमें वैसी ही लगेगी। जैसे अब गाड़ी को धीरज ने ऊपर से देखा तो ऊपर से ऐसी लग रही है। अंशुल ने उसको साइड से देखा तो वो साइड से लग रही है। ठीक है। उसके बाद देखो आगे। क्या तुमने चीज़ों को अलग अलग तरफ से देखा है? क्या ये चारों ओर से एक जैसी लगती है या अलग लगती हैं? अब देखो ये क्या दिया हुआ है? मेज दिया हुआ है ना? इसमें इन्होंने पूछा है क्या वो चारों तरफ से एक जैसी लगती है? बताओ आप सारे। नहीं लगती। अब जैसे आप जिस बेंच पे बैठे हो उसको देखो। हम सामने से देखेंगे तो वो अलग लगेगा, साइड से देखेंगे तो अलग लगेगा, और हम उसको पीछे से देखेंगे तब क्या लगेगा? अलग लगेगा। इसीलिए देखो चैप्टर का नाम भी क्या है? देखें किधर से। कि हम जहाँ से देखेंगे उधर से ही वो चीज़ हमें अलग लगेगी, है ना? अब आगे देखो, इन चित्रों को देखो जो ये चित्र दिए हुए हैं मेज के। उसके बाद कह रहे हैं किनारों से मेज कैसी दिखती है? कौन सा चित्र? मेज को ऊपर से देखकर बनाया गया है। अब यहाँ से हमने देखा ना मेज, यहाँ से कैसी लग रही है किनारे से, लेकिन जो ऊपर से है, ऊपर से मेज को बनाया गया है, तो वो कौन सा चित्र है इसमें से बताओ आप? हाँ, ये नीचे वाला। इसको हमने ऊपर से देख के बनाया है। ठीक है।
क्या है देखो, नीचे कुछ चित्र बनाए गए हैं। जरा सोचो कि जब इन चित्रों को ऊपर से देखोगे तो कैसे दिखेंगे। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, कुकर है ना, जिसमें हम क्या बनाते हैं, हाँ सब्जी बनाते हैं, है ना। आपकी मम्मी सब्जी बनाते होंगे ना। उसके बाद देखो ये क्या है, चप्पल है ना। उसके बाद देखो ये क्या है, एक तरबूज जैसा लग रहा है ना। उसके बाद ये क्या है, एक अलमारी है ना। अब इन चीजों को हमने देखना है और ये बताना है कि ये ऊपर से कैसे दिखेंगी। अभी तो हम इसको देख रहे हैं तो ये हमें कहाँ से दिख रही हैं, साइड से दिख रही है ना, सामने से दिख रही हैं। लेकिन इनको हमें क्या करना है, ऊपर से कैसी दिखेंगी वो चित्र बनाने हैं। तो देखो ये बनाया हुआ है ना, जो कुकर है वो ऐसे, जो ये कुकर का ढक्कन है हमें वही दिखेगा ऊपर से, है ना। उसके बाद चप्पल जो है वो ऊपर से ऐसी दिखेगी, और जो ये तरबूज है वो हमें ऐसे स्टार के जैसे दिखेगा ऊपर से जब देखेंगे, है ना। साइड से तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन ऊपर से जब देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। उसके बाद देखो ये अलमारी है, तो ये कैसे दिखेगी, ऊपर से हमें ऐसी, है ना, एक ईंट के जैसी लग रही है। तो इन से चीज़ों से हमने क्या सीखा कि हम किन चीज़ों को कहाँ कहाँ से देखें वो हमें अलग लगेंगी, है ना। साइड से देखें, ऊपर से देखें, पीछे से देखें, तो हमें ये सारी चीज़ें अलग अलग दिखती हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो आगे क्या है, चलो कुछ काम करें। ये क पार्ट दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा है देखो। पहले हम यहाँ पे देखते हैं, इस चित्र में देखो ये क्या दिख रही है, एक, हाँ बिल्ली दिख रही है ना। उसके अंदर वाला जो दृश्य आपको दिख रहा है ना। अंदर जो हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, एक क्लास लग रही है ना। क्लास लग रही है ना, उसमें क्या है, बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। और यहाँ पे पढ़ाने वाला है, अध्यापक है, टीचर है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा देखो, एक बिल्ली एक कक्षा के अंदर झांक रही है। वह कक्षा में शिक्षक शिक्षिका को ढूंढना चाहती है, मतलब जो इन बच्चों को पढ़ा रहा है उनको ढूंढना चाहती है ये बिल्ली। उसके बाद क्या लिखा है, क्या तुम उसकी कुछ मदद कर सकते हो। ये इसकी क्लास के अंदर देख रही है। देखो अगर मान लो ये बाहर से देखती क्लास में तो तब तो इसे पता चल जाता, है ना। लेकिन अभी ये कहाँ से देख रही है, ऊपर से देख रही है ना। तो अब ये ढूंढ रही है, किसको ढूंढ रही है बताओ, हाँ टीचर को ढूंढ रही है। तो आप सबको क्या करना है, इसकी मदद करनी है। तो ये कहाँ है टीचर, देखो ये सारे तो क्या हैं, बच्चे हैं। तो ये जो है ये क्या है, टीचर है, अध्यापक है, ठीक है। उसके बाद देखो नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। पता लगाओ कि किस किनारे से देखने पर वे ऐसी दिखती हैं। अब देखो ये क्या दी हुई है, सीढ़ी दी हुई है ना, जिससे हम छत पे चढ़ते हैं। तो अब देखो ये कहाँ से दिख रही है, साइड से दिख रही है ना, किनारे से। तो यहाँ पे आपको लिखना है कहाँ से दिख रही है, ये किनारे से ऐसी दिख रही है ना, साइड से जब हम देखते हैं। उसके बाद ये भी सीढ़ी है, लेकिन ये कहाँ से दिख रही है, सामने से। अब देखो ये मेज है ना। मेज अभी हमने पहले ही देखी है, तो ये कहाँ से दिख रही है बताओ आप सारे, हाँ वेरी गुड, ऊपर से दिख रही है ये ऐसी। उसके बाद देखो ये कुर्सी है ना। कुर्सी कहाँ से दिख रही है, हाँ किनारे से, वेरी गुड। आप सबको अब समझ आ गया है ना कि कौन सी चीज को हम कहाँ से देखते हैं तो वो हमें अलग दिखती है। अब देखो यहाँ पे ये पेंसिल है। अब पेंसिल ऐसी कब दिखेगी, पेंसिल तो लंबी होती है ना। लंबी, उसको ऐसे देखें, ऐसे देखें, है ना। लेकिन ऐसे देखेंगे तब वो आगे से कैसी दिखती है, यहाँ सिक्का होता है, यहाँ से लिखते हैं तो पेन ही होती है, शार्प होती है ना। लेकिन जब हम उसको पीछे से देखते हैं तो वो हमें ऐसी ही दिखती है ना। तो ये कहाँ से दिख रही है,
ऊपर से कह लो, है ना, या पीछे से कह लो। तो आप पीछे भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऊपर भी लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर से हम देख रहे हैं इसको। उसके बाद देखो ये क्या है, हाँ बस सही है। अब बस हमें कहाँ से दिख रही है बताओ आप सारे, आगे से ऐसे दिखती है क्या? हाँ नहीं ना, कहाँ से दिख रही है? किनारे से, वेरी गुड। और क्या कह सकते हैं इसको? साइड से भी कह सकते हैं। समझ आ गया आप सबको ये, कि हम किस चीज को कहाँ कहाँ से देख सकते हैं, और वो हमें अलग अलग दिखाई देगी जहां से भी देखेंगे। अब देखो आगे क्या है, कुछ चीजों को ऊपर से देखो, उनके चित्र बनाओ और अपने दोस्तों से पूछो कि वे किन चीजों के चित्र हैं। जैसे देखो ये चित्र था, ये तो बहुत अलग लग रहा था, है ना, हमें समझ ही नहीं आ रहा था किस चीज का है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे चित्र बनाने हैं और उनको अलग अलग ढंग से देखना है ना, और अपने दोस्तों से पूछना है, ठीक है। तो ये आप खुद से कर लोगे इनकी हेल्प से, ठीक है। आगे चले। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये एक लड़का है ना, और ये लड़की है, इसका नाम है मीनाक्षी, है ना। क्या कर रही है ये? रंगोली बना रही है। क्या बना रही है? रंगोली। आप में से कौन कौन रंगोली बनाता है बताओ? आती है बनानी? नहीं आती तो इसमें हम सीख लेंगे, सीखेंगे ना। कौन कौन सीखेगा हाथ उठाओ। हाँ वेरी गुड, हाथ नीचे करो, सारे सीखेंगे। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, क्या तुमने कभी रंगोली बनाई है? उसके बाद कह रहे हैं मेरी दोस्त मीनाक्षी फर्श पर सुंदर डिजाइन बनाती है। ये लड़का कह रहा है इसको, मीनाक्षी को, है ना। उसके बाद मीनाक्षी क्या कह रही है, मैं मीनाक्षी हूँ, मैं तमिलनाडु की रहने वाली हूँ। और क्या कह रही है, हम रोज सुबह फर्श पर कोमल बनाते हैं, ये बिंदुओं से बनाए जाते हैं, है ना। ये डिजाइन बना रही है ना रंगोलियों के। देखो कितनी रंगोली बना रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये बिंदु की हेल्प से रंगोली बना रही है, ठीक है। आगे देखो क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए बिंदु की मदद से तुम भी रंगोली बनाने की कोशिश कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ रंगोली के 2 चित्र दिखाए गए हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये रंगोली बनाई हुई है, किसकी हेल्प से है? बिंदु की हेल्प से है। तो यही आप सेम चित्र भी बना सकते हो इन बिंदु की हेल्प से, मतलब जो यहाँ दिया हुआ है एज इट इज यहाँ पे बना सकते हो। या आपको लगता है कि इन बिंदु की हेल्प से आप कोई और चित्र बना सकते हो रंगोली का, तो वो भी बना सकते हो। जैसे देखो एक हम बनाते हैं यहाँ पे ऐसे, समझ आ रहा है? तो अब एक और बनाना है, वो कौन बनाएगा? आप सब बनाओगे, है ना। तो इसमें हमने क्या सीखा, रंगोली बनानी सीखी है और चीज़ों को अलग अलग ढंग से देखना सीखा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।